आपको नहीं लग रहा कि जैसे प्रमोशन होना चाहिए था वैसे नहीं हो पा रहा है? ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि पवन भैया ने अच्छा और प्रचार उनको करना चाहिए था कि जी। फिर से वो निरहुआ रिक्शा वाला बतासा चाचा याद आ गए। जिनसे आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत कम लोगों को लग रहा है, लोग और देखना चाहते थे। तो उस वक्त मैं उस फिल्म में था नहीं, जो मेहमान कलाकार को तो अब एक दिन में कितना शूट कर पाएंगे, तो वो पंचायत जैसे या ग्राम चिकित्सालय जैसे वेब सीरीज यही गांव की कहानी आती है, तुरंत लोग पकड़ लेते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों वो टेस्ट मैच नहीं करवा पा रहा, वो मसाला दे नहीं पा रहा है? जी। भोजपुरी के डायलॉग अब नहीं याद रहते हैं वो जो दर्शक है, लेकिन आपके हाँ बिल्कुल जी, ये बड़ी जैसे हमारी पुरानी फिल्मों के डायलॉग आज भी लोग रिपीट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल जो आपसे है कि पावर स्टार में जो आपका रोल है, कई जी सारे उसमें हिट पहलू हैं, अलग-अलग फैक्टर्स हैं जिसको लेकर दर्शक जब सिनेमाघर से निकल रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपका कॉमिक टाइमिंग और जितने देर के लिए आप पर्दे पे दिखे हैं, एकदम जी छाप छोड़ के चले गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जी। फिर से वो निरहुआ रिक्शा वाला बतासा चाचा याद आ गए। देखिए, ये तो दर्शकों का प्यार है और उनको जिस किरदार में, जिस रूप में अपना कलाकार पसंद आता है, वो उसको उसी हिसाब से लेते हैं। हमने तो जो डायरेक्टर, जो निर्माता, जो प्रोड्यूसर जैसे ढालता गया, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी हम उसको देते गए, वो चाहे जो कॉमेडियन हो, चाहे नेगेटिव किरदार में हो, चाहे पॉजिटिव किरदार में हो, हम अपने हिसाब से करते गए। लेकिन क्या है कि वो एक दाढ़ी रख करके एजेड बन जाना, या उम्र तो हो ही जाती, धीरे धीरे सफेदी आ गई दाढ़ी में, लेकिन किरदार अभी भी वो उस क्लीन शेव में, वो जो निरहुआ रिक्शा वाला का एक गुदगुदाने वाला किरदार था, उसमें आज भी देखना चाहता है। जब देखता है तो उससे अच्छा लगता है, तो शायद इसीलिए इस फिल्म में उसको मजा आ रहा है। हालाँकि एक शिकायत दर्शकों की और भी है कि आपका जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, आपका जो स्क्रीन टाइम है, वो बहुत कम लोगों को लग रहा है। लोग और देखना चाहते थे। तो जो लेखक हैं, आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, डायरेक्टर आपके जी। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो क्या स्क्रीन टाइम बढ़ाने को लेकर बातचीत नहीं हुई थी कुछ? या आपको देखिए, जावेद जावेद भाई बहुत कमाल के राइटर हैं, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। हमारे तो भाई हैं, मित्र हैं, लेकिन उसके अलावा मैं उनका बड़ा फैन हूँ। उनकी कलम में बड़ी ताकत है। एक्चुअली उन्होंने स्क्रिप्ट जब लिखी थी और जब निर्देशक से इसका तब डिस्कशन हुआ था, जी, तो शायद उस वक्त मैं उस फिल्म में था नहीं, ये और बड़ा उन्होंने मुझसे खुलासा है। मेरे डेट वेट का भी पूछा था, तो शायद मैं फ्री नहीं था, तो मैंने कहा मैं कर ना पाऊँ। लेकिन इत्तेफाकन उन्होंने कहा कि यार मनोज भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आपको रहना पड़ेगा। तो अच्छा, फिर उन्होंने एक दिन का गेस्ट अपीयरेंस निकाला, तो ये तो मेहमान कलाकार ही था। तो अब मेहमान कलाकार को तो अब एक दिन में कितना शूट कर पाएंगे, तो वो एक दिन में जो हो पाया वो किया इन्होंने। अच्छा। लेकिन जी ये एक दिन ही लोगों को एकदम याद आ रहा है और दिमाग में बस चुका है आपका रोल। खैर जी आप थिएटर से आते हैं और आपका जो बैकग्राउंड है एक्टिंग का जो जो भी आपकी पुरानी तैयारी रही है, वो एक जी। स्क्रीन पे दिखता है और इसीलिए ये असर होता है कि एक दिन का काम हो या पूरी फ़िल्म हो, दर्शकों को याद रह सही जाती बात। है। जी दूसरी जी चीज़ जी। जो आप पूरे इस फ़िल्म इंडस्ट्री को अच्छे से समझ रहे हैं, आप बॉलीवुड की बात कर लें और सीरियल्स, हर तरीके की चीज़ को कैसे क्या कुछ काम होता है, कैमरे के पीछे हो, कैमरे के आगे हो, सब कुछ समझ रहे हैं। इस फ़िल्म के प्रमोशन को लेके बहुत बातें हो रही हैं, हम लोगों ने भी खूब बातें की। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं जितने स्टार कास्ट ने जितनी बातें नहीं की, उतना हम लोग ज़ोर लगा रहे थे क्योंकि काफ़ी उम्मीद थी, कि ये फ़िल्म आएगी, जी। कुछ अलग करेगी। और सिनेमा हॉल वाले भी खूब उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जैसे प्रमोशन होना चाहिए था, वैसे नहीं हो पा रहा है? अब देखिए, प्रमोशन का एक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोड्यूसर को खर्चा करना पड़ता है, जी, और सिनेमा हॉल की स्थिति तो बहुत अच्छी है नहीं, और सिनेमा हॉल से अच्छा रिस्पांस कैसे मिले, ऐसा नहीं है। अपने लेवल पे तो प्रोड्यूसर कोशिश किया ही होगा, लेकिन और क्या प्रमोशन हो सकता था, कितना बड़ा इसका प्रमोशन हो सकता था। अब ये तो बेहतर समझ सकते हैं सिनेमा हॉल और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये लोग आपस में कहाँ पर और प्रमोशन में कमी रह गई, कैसा प्रमोशन और करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि ना, अभी सिनेमा हॉल में रिस्पांस मिलता नहीं है ढंग से। अभी एक जो बनारस का आनंद मंदिर सिनेमाघर है, उन्होंने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे और वो बोल रहे हैं कि पहली बार जो मेकर्स हैं उनके द्वारा उनको छूट दी गई कि अपने मन से प्रमोशन कीजिए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसी छूट मिलता नहीं था और उनकी एक शिकायत है कि सोशल मीडिया पे जितना होना चाहिए था प्रमोशन, वो नहीं हो पाया। तो वैसे ही मेरी भी वही बातचीत है या दर्शक भी लिख रहे हैं। तमाम ऐसे कमेंट जब भी हम इस पे वीडियो करते हैं, तो तमाम ऐसे कमेंट्स लिखते हैं कि पवन भैया ने अच्छा और प्रचार उनको करना चाहिए था या दूसरे लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तमाम और भी जितने एक्टर्स हमको दिखते हैं, जिसको जिसका नाम याद आता है, वैसे नाम लिख-लिख के वो लोग पूछते हैं कि इनको और प्रमोशन करना चाहिए था।
तो पैसा लगा के ग्राउंड पे ना कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू तो कर सकते हैं, वो तो अब फ्री में आ रहा है और सस्ता कॉस्ट है हो उसपे। सकता है, हो सकता है, करना चाहिए और करना चाहिए था। अभी भी सबको करना चाहिए। अब एक तो मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, मैंने ही को पोस्ट नहीं डाला, मैं भी इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। आज ही जावेद भाई को बोला कि मैं कल एक अच्छा पोस्ट लिखता हूँ। बिल्कुल संजय पांडे इस फिल्म के पोस्ट हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट लिखा था। पोस्ट और तो लिखना ही चाहिए। और वो देखिए, रिलीज एक से बार पहले पहली उन्होंने बार एक बेहतरीन राइटर है, मैं तो सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा जावेद भाई का, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और वो एकदम लगे हुए हैं लगातार प्रमोशन में, देखते जी पूरा जी पोस्ट बड़ा जी बड़ा रहता जी है उनका शेयर करके। जी एक जी जी एक चीज और इस पे बातचीत की जा सकती है कि जिस फिल्म में पूरे एक जीवनी के रूप में दिखाया जा रहा था, क्या आप फिल्म शायद आपने देखी होगी या जो आपको समझ में आया, इसको भोजपुरी फिल्मों को या ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया कि पहली बार ऐसे देखने को मिला किसी की जीवनी बढ़ाई जा रही है। हालांकि एक और फिल्म थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या इसमें कुछ अलग और करके दर्शकों के हिसाब से जो दर्शकों का टेस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री से चला गया है, क्योंकि यही चीज जब बॉलीवुड या जो वेब शो वाले हैं वो लेकर आते हैं तो दर्शक तुरंत पकड़ लेते हैं। पंचायत जैसे या ग्राम चिकित्सालय जैसे वेब सीरीज, यही गांव की कहानी आती है, तुरंत लोग पकड़ लेते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों वो टेस्ट मैच नहीं करवा पा रहा, वो मसाला दे नहीं पा रहा है जो दर्शक तुरंत ग्रैब कर ले, उसको पकड़ ले? आप सीनियर कलाकार। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। जी चलना ना चलना और दर्शकों को क्या पसंद आ जाए, ये इसका कोई मापदंड है नहीं, ये हमारे हाथ में होता है नहीं। हम अच्छा बनाते हैं अपने तरफ से, लेकिन क्या पकड़, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं किसी फिल्म में जी जान मेहनत किया होता हूँ और उस दर्शक उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। किसी में मैंने बहुत उम्मीद लगा के काम नहीं किया और उसको दर्शक ने बड़ा सर आंखों पे बिठा दिया, तो ऐसा भी होता है। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। अब दर्शक को क्या पसंद आ जाए क्या पता। अच्छा, इस फिल्म से अलग अब थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि आपसे ज्यादा कुछ क्या ही बोला जाए। एक दिन का गेस्ट अपीयरेंस आपने किया था, फिर भी आपने कमाल का छाप छोड़ा है और वो आपकी एक्टिंग जो है जो हमेशा याद रहेगी और डायलॉग तक याद हो जाते हैं। ये चीज भी मैंने अपने वीडियो में कई बार बोली कि भोजपुरी के जो डायलॉग याद रखने की एक परंपरा थी या जो खासियत थी, इफेक्ट था, वो चला जा रहा है। जी भोजपुरी के डायलॉग अब नहीं याद रहते हैं वो जो दर्शक है, लेकिन आपके हाँ बिल्कुल जी, ये जैसे बड़ी हमारी पुरानी फिल्मों के डायलॉग आज भी लोग रिपीट करते हैं। बिल्कुल